हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज से हम लाइब्रेरी साइंस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। अगर अभी से हम इसका प्रिपरेशन करते हैं तो एग्ज़ाम तक हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और हम एक पोस्ट भी ले पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में लाइब्रेरी साइंस या पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन है डी.वी. कृष्ण राव, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन या प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत में लाइब्रेरी साइंस या पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस के भीष्म पितामह भी कहते हैं। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, स्याली रामामृत रंगनाथन। स्याली इनके गांव का नाम था जो वर्तमान में सिरकाजी के नाम से जाना जाता है, और रामामृत इनके पिता का नाम था। तो इस तरह इनका पूरा नाम हो गया स्याली रामामृत रंगनाथन। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 मद्रास, चेन्नई, तंजौर, तमिलनाडु में। इनके पिता का नाम हम लोग ने देख लिया था, रामामृत अय्यर। माता का नाम था सीता लक्ष्मी, और इनके जन्म दिवस को पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 12 अगस्त 1892। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है लैटिन, ग्रीक या अंग्रेजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। तो लाइब्रेरी क्या होता है फ्रेंड्स? लाइब्रेरी जैसे कि हम बुक डिपो में भी कुछ पुस्तकों का संग्रह होता है, मतलब बुक्स का कलेक्शन होता है, तो उसे हम लोग लाइब्रेरी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बिजनेस पर्पज से रखा गया है, इसलिए हम लोग उसको लाइब्रेरी नहीं कहेंगे। जैसे घर में भी हम लोग बुक्स स्टोर करके बुक रखते हैं, बुक का कलेक्शन रखते हैं, तो उसे भी हम लाइब्रेरी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए रखा गया है। तो सेवा अर्थ से अध्ययन के लिए पुस्तक का संग्रह कहलाएगा क्या? लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी की परिभाषा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार कुछ इस प्रकार है। पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रखरखाव करना, उनको पाठकों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना और अनियमित पाठक को नियमित पाठक के रूप में बदलना। मतलब एक ऐसी संस्था है जो सभी के लिए है, पुस्तकों की देखभाल व रखरखाव करती है, और कोई पाठक जिस भी पुस्तक को पढ़ना चाहे उसे वह उपलब्ध करवाती हैं। तो वो क्या कहलाएगी? लाइब्रेरी कहलाएगी। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की ये परिभाषा ध्यान में रखिएगा। और लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति दो भाषा शब्द से हुई है, एक लैटिन भाषा और एक फ्रेंच भाषा। लैटिन भाषा के शब्द लाइबर से बना है, और फ्रेंच भाषा लिब्रा शब्द से बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। तो इस कंफ्यूज करने के लिए इसकी स्पेलिंग को चेंज करके दे सकता है। तो इसकी उत्पत्ति हम लोग ने देखा था कौन से शब्द से हुई है? लाइबर शब्द से हुई है, क्योंकि यहाँ बोला लैटिन। अगर यहाँ फ्रेंच दिया होता तो इसका राइट आंसर हो जाता लिब्रा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा है? ऑप्शन है महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, महाराजा मल्हार राव गायकवाड़ या महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। ये पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1910 से 1911 में। तो ये डेट याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, और यहाँ कंफ्यूज करने के लिए महाराजा की जगह नरेश भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है डी.बी. कृष्ण राव, डॉक्टर जे. भूरे, सेमुल एस. ग्रीन या डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तो पुस्तकालय विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन है मेल्विन डेवी, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, सैम पित्रोदा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल्विन डेवी को लाइब्रेरी साइंस के जनक के रूप में माना जाता है। कहाँ? अमेरिका में। मेल्विन डेवी का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, मेल्विन लुइस कॉसट डेवी। मेल्विन डेवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट ध्यान रखिएगा। मेल्विन डेवी आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के पिता हैं। इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1851 में न्यूयॉर्क, यूएसए में,
और इन्होंने डीडीसी का आविष्कार किया था। डीडीसी के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट आगे पढ़ेंगे। मेल्विन डेवी को मॉडर्न लाइब्रेरी के पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक शीर्षक के तहत किसकी जीवनी प्रकाशित की गई? ऑप्शन है योगेश्वर, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, रामामृत अय्यर या मेल्विन डेवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जीवनी प्रकाशित की गई अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक शीर्षक के तहत, और ये प्रकाशित की गई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपनी पुस्तक द 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसे समर्पित की? ऑप्शन है W.C.B. सेयर्स, एडवर्ड बी रोज, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड बी रोज। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपनी पुस्तक द 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवर्ड बी रोज को समर्पित की थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एडवर्ड बी रोज इनके बचपन के और पसंदीदा गुरु थे जो मैथ्स पढ़ाते थे, ठीक है। और W.C.B. सेयर्स ने इनके लंदन के गुरु थे। W.C.B. सेयर्स कहाँ के गुरु थे? लंदन के गुरु थे। और ये 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में हुआ था और इन सूत्रों को 1931 में प्रकाशित किया गया, ठीक है। इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारत में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है एडवर्ड बी रोज, मॉरियन गेयर, W.C.B. सेयर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरियन गेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, USA में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किसने की? जॉयल डेवी, एस.आर. रंगनाथन, गुडफ्राई या मेल्विन डेवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल्विन डेवी ने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की थी और 1887 में की थी, ठीक है। तो मेल्विन डेवी ने ट्रैवलिंग लाइब्रेरी की भी स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ट्रैवलिंग लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? मेल्विन डेवी ने की थी। ध्यान रखिएगा 1888 से 1906 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1948, 1964, 1935 या 1957। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड मिला 1957 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 1935 में रंगनाथन जी को राव साहब पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, एमली साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय है? ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, SNTDT, वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एमलिप की शुरुआत हुई थी 1949 में और यहीं PhD की शुरुआत भी हुई है 1951 में। तो ये डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, डेट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन है द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी मैनुअल, कोलन क्लासिफिकेशन या हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पुस्तक नहीं है। द 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस का हमने देखा था प्रकाशन 1931 था। लाइब्रेरी मैनुअल का जो फर्स्ट प्रकाशन हुआ था 1950 में हुआ था और कोलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट प्रकाशन हुआ था वो 1933 में हुआ था। तो इतना ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्रोग्राम प्रारंभ किया? ऑप्शन है मद्रास विश्वविद्यालय ने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने, मुंबई विश्वविद्यालय ने या कलकत्ता विश्वविद्यालय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्रोग्राम प्रारंभ किया था और डेट याद रखिएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी कहाँ स्थापित किया गया है? तो दुनिया का पहला पुस्तकालय कहाँ क्या हो गया फ्रेंड्स? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया का पहला पुस्तकालय कौन सा है?
तो ध्यान रखिएगा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जापान, भारत, रूस या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका के मार्क शहर में मेल्विन डेवी द्वारा 1887 को इसकी स्थापना हुई थी और कोलंबिया कॉलेज में 20 विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखिएगा इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 16 है लाइब्रेरी साइंस पर भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक का नाम बतलाइए। लाइब्रेरी साइंस पर भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक का नाम बतलाना है। ऑप्शन है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी साइंस, हिंट्स ऑफ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंट्स ऑफ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो प्रकाशन हुई थी 1913 में हुई थी B.K. मेहता द्वारा, हिंट्स ऑफ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एमफिल एवं PhD प्रारंभ करने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का नाम है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एमफिल और PhD प्रारंभ करने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का नाम बतलाना है। ऑप्शन है पुणे विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में पुस्तकालय विज्ञान पर प्रकाशित पहला अंग्रेजी जर्नल कौन सा था? ऑप्शन है मॉडर्न लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी इकोनॉमी, इंडियन लाइब्रेरी जर्नल या लाइब्रेरी मिसलेनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी मिसलेनी। भारत में पुस्तकालय विज्ञान पर प्रकाशित पहला जर्नल है लाइब्रेरी मिसलेनी। लाइब्रेरी मिसलेनी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। लाइब्रेरी मिसलेनी 1912 में प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका थी। तो ये कौन सी पत्रिका थी पूछ सकता है, अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक। तो त्रैमासिक पत्रिका थी और ये 3 भाषा में लिखी गई थी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी। अंग्रेजी, गुजराती और मराठी में लिखी गई थी लाइब्रेरी मिसलेनी। और इनके संपादक थे जे.एस. कोडालकर। ठीक है, तो इतना फैक्ट ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है हिंट्स ऑफ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की प्रस्तावना किसने लिखी? ऑप्शन है B.K. मेहता, W.A. बॉर्डन, J.S. कोडालकर और A.D. डिक्सन। अभी कुछ समय पहले हम लोग ने देखा था कि हिंट्स ऑफ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के लेखक कौन थे। आप लोग बताइएगा इनके लेखक कौन थे। और अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा W.A. बॉर्डन ने हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की प्रस्तावना लिखी थी और इनके लेखक थे B.H. मेहता। ठीक है, और ये प्रकाशित हुआ था कब? 1913 में। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, प्रस्तावना और लेखक में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? ऑप्शन है MBLib साइंस, मास्टर डिग्री या रिसर्च डिग्री, एसोसिएटशिप। तो इसका राइट आंसर होगा मास्टर डिग्री। DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री कोर्स को प्रदान किया जा रहा है। तो ये DRTC क्या है फ्रेंड्स? भारतीय सांख्यिकी संस्था बेंगलुरु केंद्र के अंतर्गत एक इकाई है DRTC। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।